एवरीवन, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट ही स्नो स्टॉर्म से कर रही हूँ। आज फिर से अटलांटा में स्नो स्टॉर्म आया है और इस वक्त तो स्नो बहुत कम लग रही है, पर रात तक इतनी ज़्यादा स्नो से जो रोड स्लिपरी हो गए थे एंड इट वाज रियली हार्ड टू ड्राइव बैक टू होम। इट्स कॉल्ड असल खतरों के खिलाड़ी। आईफोन आपको पता है रोजे क़यामा में ऑन होगा, सब वीडियोस बना रहे होंगे। एली ने ये पकड़ा होगा, he goes to hell just because of, oh my God, this guna. Oh. Look over there, it's Yajuj and Majuj. There's a Hajuj and Majuj, and you see that, guys. Now you see. Oh, there's a Jannah. He got Jannah. Oh, what's your name? Muhammad Hazyan. MashaAllah. MashaAllah. Then she gonna take interview. How you got Jannah? Yes, that's thank God Allah gave me this Jannah. Crazy. Oh, bhai, no, Dajjal aa raha hai. Dajjal is coming. Dajjal is coming now. तो मस्त And there's गाड़ी को संभालो दज्जाल। और उस दिन भी एनी के पास जहाँ रोजे क़यामा में लाइक्स आ रहे होंगे, लाइक्स। You guys are so mean। यहाँ थोड़ा सा रोड बेटर हुआ है। Everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today's vlog I'm going to share multiple recipes with you. आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से फर्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है देसी घी की रेसिपी। आप घर में बटर के साथ में देसी घी कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी मलाई जमा नहीं है, जो कि ऑर्गेनिक तरीका है, अगर बहुत सारी मलाई जमा होती है जैसे हम पाकिस्तान में बनाया करते थे, तब उससे आप घी बनाते हैं, देसी घी। बट यहाँ पे इतनी मलाई अवेलेबल नहीं होती है, जमा नहीं होती है, तो हम यहाँ पे किस तरह से जो है रेस्टोरेंट्स में भी, घर में भी देसी घी किस तरह से बनाते हैं। तो एज़ यू सॉ मैंने ये अनसॉल्टेड बटर लिए हैं। दोज वर 30 ब्लॉक्स, 30 ब्लॉक्स मैंने ये लिए हैं। काफ़ी सारा मैं एक साथ में बना के रख रही हूँ। सो मुझे आराम से 1-2 महीना, आराम से 2 महीने तो इनफ होंगे मेरे लिए। सो आई एम मेकिंग एट होम। आप जैसे कि देख सकते हैं, पहले मैंने सारे ब्लॉक्स इसमें बटर के डाले हैं, उनको हल्की आंच पे मेल्ट किया है। मेक श्योर जब आप इसे मेल्ट कर रहे हो तो फ्लेम लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे इसे कभी भी मेल्ट नहीं किया जाता। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, एज यू सी, इसके ऊपर एक फॉर्म आ जाएगी। ये जो वाइट कलर की फॉर्म आपको दिख रही है, अभी और ज़्यादा फॉर्म बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये कुक होगा इसके अंदर से सारी फॉर्म निकल के ऊपर आ जाएगी। एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड। हमें इसके अंदर से ये सारी फॉर्म ही निकालनी है। बट मेक श्योर ये जो प्रोसेस है कुकिंग का, ये मीडियम टू लो फ्लेम का प्रोसेस है। इसमें हाई फ्लेम गलती से भी मत कीजिएगा, बटर जल जाएगा और पूरा घी ख़राब हो जाएगा। देसी घी बनाने का ये सबसे इजी तरीका है, बट जस्ट यू नीड इज़ पेशेंस। सो एज़ यू कैन सी, मैंने सारा जो इसका फॉर्म है उसे फॉर्म को ऊपर आने तक और फॉर्म के ख़त्म होने तक कुक किया है। और अब आप देख सकते हैं कितना गोल्डन सा इसका कलर हो गया है। और मैंने फ़ौरन से चूल्हा बंद करके इसको कंटेनर में डाल दिया है ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो। और ये जो कंटेनर के ऊपर ये जो थोड़ा थोड़ा वाइट रह गया, इसे मैं स्ट्रेनर से निकाल दूँगी और अब इसे ठंडा करके बस इसे स्टोर कर दूँगी। जैसे यूज़ करना है उस कंटेनर में डाल दूँगी, बट इसके बाद बस इसे कुक नहीं करना है जब ये आपको ऐसा क्लियर नज़र आने लग जाए, विच मीन्स देसी घी रेडी हो चुका है। और दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। ये भी बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है अगर आप सही से बनाएं। जिसमें आप देख सकते हैं मैंने देसी घी जो अभी फ्रेश बनाया था, ये मैं ऐड कर रही हूँ, शुगर ऐड कर रही हूँ, सूजी, कोकोनट पाउडर और मैदा, साथ में इलायची, फ्रेश इलायची को आप कूट के मैंने ये 1 टेबल स्पून और 3 से 4 टेबल स्पून बड़े सौंफ के फेनुग्रीक, और दूध मैं जब देखूंगी और चाहिए हुआ तो डाल दूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप के करीब ही रखा था। अब सारे जो ड्राई मिक्सचर हैं, जैसे कि सूजी हो गई, चीनी हो गई, कोकोनट पाउडर हो गया, ये सब मैदा हो गया, इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। सौंफ और इलायची को जैसे आप देखें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं बटर डाल दूंगी। बटर मीन्स वो जो देसी घी बनाया था। आप चाहें तो बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं या फिर आप ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने इसमें ये मेल्टेड घी डाला है। और अब मैं दूध के साथ में इसे अच्छी तरह से जो है इसकी डो बना रही हूँ। जितना मुझे डो बनाने के लिए दूध चाहिए होगा मैं उतना ही ऐड करूँगी। अब आप देखें जब इसका ये कंसिस्टेंसी आ जाए तो मैं इसे बस अब रख दूँगी। अराउंड 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे ऐसे कवर करके रख दिया था।
आफ्टर 30 मिनट्स मैंने काउंटर पे बस थोड़ा सा मैदा ऐसे स्प्रेड किया है, ड्राई मैदा, और मैंने थोड़ा सा एक बड़ा पेड़ा लेके अब उसे रोटी की तरह बेल दूंगी। मैं एक एक बड़ा पेड़ा करके करूँगी। आप चाहे तो सारे आटे को एक ही बार में जो है पूरा बड़े उसमें स्प्रेड कर सकते हैं और एक ही बार में बना सकते हैं। मुझे ये तरीका इजी लगता है, लाइक थोड़ा थोड़ा करके बनाना तो मेरे लिए इजी हो जाता है, वरना वो मेस बहुत बन जाता है अगर मैं सारे आटे को एक ही दफ़ा में बड़ा सा स्प्रेड करूँ। तो मेरे पास ये राउंड कुकी शेपर पड़े हुए हैं, मेरे पास स्टार्स और हार्ट वाले भी हैं, बट ये मुझे ठीक लगते हैं। आई मीन क्लासिक राउंड में ही होते हैं, तो मैंने सोचा राउंड वाले ही यूज़ करती हूँ। तो एज़ यू सी बस ये कुकी जो है मैंने ये शेप में बना दिए हैं। अब मैं इनको एक ट्रे में जो है रखती जाऊंगी ताकि मैं सारे एक ही बार में बनाऊं और मेरे लिए जस्ट फ्राई करना इजी हो जाए। सो एज़ यू कैन सी ये ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, ये इतनी थिकनेस होना ज़रूरी है। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए वरना वो बिल्कुल कड़क हो जाएंगे और टूट जाएंगे, और ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए ये टिक्कियाँ, क्योंकि वो फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। सो दिस इज़ अ परफेक्ट लाइक ना पतला ना ज़्यादा मोटा। अब जैसे देखें मैंने बस इसे कुक करने के लिए इसमें ऑयल में डाल दिए हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि इसको आपने मीडियम टू लो पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। जितना ये मीडियम टू लो पे अंदर तक कुक होगा, और ये थोड़ा टाइम लगता है ऐसा गोल्डन कलर आने में, आप थोड़ा सा वेट कर लें। बस ये एक कुकिंग प्रोसेस है जो आप थोड़ा सा ध्यान से कर सकते हैं, एंड देन आप इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर अबाउट गुड 1 मंथ। आप इसे पेंट्री में रख सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसी ही फ्रेश रहेंगी। ऑलराइटी, ये रही ग्रोसरी जो मैं लेकर आई थी। स्टॉप दिस सो ओके स्टॉप, यू कैन हेल्प मी बाय taking this grocery. You're so mean. Yeah, whenever I need help you have to do something. Okay, yeah, take this grocery in the kitchen. So this is the grocery I've got. Stop! So this is the grocery I've got because I have to make so many things right now. So I'm taking this in the kitchen. Bahar se aayi thi. No, there's no chicken. Thank God. Baba hates chicken. Yeah, that's why I didn't bring the chicken. I mean, I have it in freezer. I don't need it. So ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ बनना है, तो मैं ग्रोसरी ले आई थी और फिर बाहर जाना था किसी काम से, तो इसलिए मैंने इसे रख दिया था गराज के फ्रिज में और बाहर से ही चली गई थी। तो अब इसे लेके चलते हैं किचन में। ओके, तो ये रही है वो ग्रोसरी जो कल की जो भी मैं डिशेस बना रही हूँ उनमें काम आने वाली है। थोड़ी बहुत चीज़ें पहले लाई हुई थी तो वो हैं, वो इनफ होंगी, बट जो चाहिए था वो मैं लेकर आई हूँ। बीफ विद बोन, दिस इज़ बीफ कीमा, और पाए बना रही हूँ तो एक्स्ट्रा बीफ की बोन्स लेके आई थी, फ्रेश उन्होंने काट के रखी थी, तो मैंने कहा अच्छा है एक्स्ट्रा बोन्स मिल जाएंगी। ये भी पाए के लिए यूज़ होती हैं, बट पाया जो है बेसिकली ये रहा, यस ये है बीफ पाया, और ये एक्स्ट्रा बोन्स उसके लिए। फ़िश 2 तरह की बना रही हूँ, एक ये सैल्मन फिले ये लेके आई हूँ, ये बहुत बड़ा लाइक पीस है, ये फोल्ड किया हुआ है, बट इट्स अ बिग पीस। और ये 2 फिश, दीज वन एज यू कैन सी, क्या नाम है, पॉम्फ्रे, ये भी अच्छी खासी बड़ी साइज़ है। फ़िश हैं 2 तरह की, पॉम्फ्रे सैल्मन, पाया है बोनलेस बीफ एंड कीमा, ओवर हियर चिकन लिवर और चिकन हार्ट, और भिंडी, वेजिटेबल्स भी साथ में बना रही हूँ तो भिंडी लेकर आई हूँ, और ये है ग्वारफली, ये कीमे के साथ में बनाने के लिए, एंड मेथी और आलू मेथी का सालन। सब ग्रोसरी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से जो आ रहे हैं 2 महीने के बाद फाइनली, सो सबको मैंने सोचा घर पे बुलाती हूँ, छोटी सी दावत रख लेती हूँ, सब मिलके घर में खाना खा लेंगे, तो इसलिए सब ग्रोसरी लेकर आ गई थी। कितनी तो चीज़ें मैंने इसमें से नहीं बनाई थी, जैसे खमन ढोकला नहीं बनाया था, कलेजी नहीं बनाई थी। जी, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं पाया बना रही हूँ, और पाया मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ स्लो कुक में, क्योंकि पाया थोड़ा सा 6 से 7 घंटे पकता है, तो स्लो कुक में बनाने का मैं सोच रही थी। तो ये जो मेरे पास पिछले 2 या 3 पता नहीं कितने सालों से ये इंस्टेंट पॉट जो है गराज में रखा हुआ, तो सोचा ऐसे निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ। सो मैं इंस्टेंट पॉट में जो है वो पाए बनाने वाली हूँ ऑन
स्लो कुक मोड फॉर 6 to 7 आवर्स। तो मैंने उसे वॉश करके ड्राई होने के लिए जो अंदर का वो जो स्टेनलेस स्टील वाला बर्तन है वो रख दिया था। सोचा जब तक मैं अपनी फ़िश जो है क्लीन करके मसाला लगा के रख देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सैल्मन पहले मैं पूरा एक बड़ा पीस उसको ऐसे ही बेक करने वाली थी, फिर सोचा कि सब किस तरह से लेंगे तो ईज़ी नहीं होगा, तो लेट्स कट द पीसेज एंड क्लीन भी इस तरह से ईजी हो जाएगा मेरे लिए क्लीन करना भी। तो मैंने इन पीसेज में कट कर दिया है, क्लीन करके वॉश करके साइड पे रखा है। अब दूसरी फ़िश को भी मैं इसी तरह से जो है पूरे साफ़ करूँगी। पहले इसको भी मैं सोच रही थी मैं पूरा एक एक ऐसे ट्रे में रख दूँगी फुल कुक करने का, बट इट्स टू बिग, काफ़ी बड़ा ये पीस है, तो मैंने इसको भी 2 पीसेज में काट दिया था। तो इनको भी कट करके फिर क्लीनिंग और इजी हो गई थी, तो इनको वॉश करके फिर मैं इसके ऊपर मैरिनेट करके रख दूँगी। सो फॉर मैरिनेशन मैं यहाँ पे 3 बिग स्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट जो कि मैंने घर में बना के रखा हुआ है वो, और 2 बिग स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये फ्रेश लाइम, मेरे पास लेमन नहीं था, लाइम था, तो मैं फ्रेश लाइम 1.5 लेमन मैं इसमें डालने वाली हूँ। और फिर मैंने उसमें 1 पैकेट डाला है लाहौरी फ़िश मसाला बाय नेशनल, 1 चम्मच जो है चिली पाउडर, और 1 क्रश पेपर की, 2 स्पून जो है वो धनिया कोरिएंडर जो पाउडर है वो डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। मैंने इसमें 1 स्पून योगर्ट भी डाला था, आई डोंट नो इसमें क्यों नहीं शो हुआ है, बट मैंने 1 स्पून योगर्ट भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया था। और बस अब इसे पूरी अच्छी तरह से मैंने फ़िश को कोट कर दिया था, अंदर से बाहर से बहुत अच्छी तरह से। जितना अच्छे से आप ये मसाला लगा के रखेंगे उतना ही टेस्टी आपका फ़िश बनेगा। सो मेक श्योर आप अच्छी तरह से इसे पूरा मसाला लगाएं, और जो उसमें बच गया है वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स मैं डाल दूँगी सैल्मन वाले फ़िश में। वो सिर्फ 1 से 1.5 स्पून ही रह गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने डाला है शान का लाहौरी मसाला, 1 स्पून ऑफ चिली पेस्ट, 1 स्पून ऑफ गार्लिक, सेम लाइम, और बस इसे मिक्स कर दूँगी। इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और मैं इसको थोड़ा क्लीन करके अब इनको कवर करके मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। ये जितनी देर मैरिनेट होगा, जब मुझे कुकिंग के लिए चाहिए होगा तो मैं तब कुक करूँगी। मुझे नहीं याद मैंने एग्जैक्टली कितने टाइम के लिए से मैरिनेट किया था। वैसे आप फ़िश को एटलीस्ट 1 आवर के लिए मैरिनेट करें फॉर गुड टेस्ट। पाया कुक करने के लिए मैंने इंस्टेंट पॉट में जो है ऑयल डाला है। ऑयल में खड़ा गरम मसाला डाल के मैंने थोड़ी देर उसको पकने के लिए छोड़ दिया, और फिर उसमें डाल दिया गार्लिक बस हल्का सा ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें अनियन का पेस्ट डाल दिया है, और अब इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। अनियन का पेस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, और मैं टोमेटो पेस्ट भी इसलिए यूज़ करूँगी ताकि मसाले जो है ना वो प्याज टमाटर जो तैर रहे होते हैं बीच में फिर मुँह में आते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ग्राइंड करके डाले हैं। तो जब अनियन थोड़ा कुक हो जाएगा उसमें पाया मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी और कोरिएंडर पाउडर, उसको सब मसालों को डाल के जो बेसिक स्पाइसेस हैं उसको बस अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ी देर के लिए पकाने देना है, अबाउट जस्ट अ मिनट और सो, और फिर उसके अंदर डाल देने हैं टोमेटो प्यूरी। मैंने फ्रेश टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो प्यूरी भी ले सकते हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है योगर्ट का, आप चाहें तो योगर्ट स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इतनी देर तक पकने दूंगी कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। पर जब तक ये कुक हो रहा है मैंने सोचा मैं अपनी दूसरी चीज़ जो डिश है वो भी साथ बना देती हूँ। मैं साथ में बना रही हूँ दही बड़े। तो दही बड़े के लिए मैंने दही ले लिया है और उसमें शुगर डाल दी है, और उसको अच्छी तरह से जो है मैं मिक्स कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। और जब ये मिक्स हो जाएगा इसमें थोड़ी सी हैवी क्रीम डाल दूँगी, अबाउट लेस देन ½ कप। उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हैवी क्रीम को दही बड़े के मिक्सचर में डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से हैवी क्रीम डालिएगा। और ये दही बड़े का मसाला जो मेरे पास रेडीमेड है, मैंने वो दही बड़े का मसाला डाला है अराउंड 2 to 3 गुड स्पून। ये स्पाइसी नहीं होता है, बहुत टेस्टी बहुत होता है। तो इसे मिक्स करने के बाद दही बड़े जो है मैंने बॉईल कर दिए थे, और जैसे ही वो सोक हो गए थे अच्छी तरह से, तो मैंने उनको हाथ से थोड़ा सा पानी निकाल के और मैंने दही के मिक्सचर में डाल दिया। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाला है और उसे कवर करके फ्रिज में रख दिया है। एज़ यू कैन सी पाए का मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया, पूरा ऑयल ऊपर आ गया था। अब मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं पाए मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किए हैं विनेगर से, और फिर पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं। और साथ साथ मैं अपनी वेजिटेबल्स भी क्लीन कर रही हूँ, जो कि मेथी, आलू मेथी बनाना है और भिंडी।
पाए को अच्छी तरह से भूनने के बाद में अब मैं उसे स्लो कुक मोड पे ऑन करने वाली हूँ। तो मैंने इसमें 1 जग भर के गर्म पानी जो है डाल दिया है। अब इसमें बस ये पकते रहेंगे। स्लो कुक मोड से एक फ़ायदा होगा कि पानी सूखेगा नहीं, बट स्लो कुक पे ये गल जाएंगे अच्छी तरह से। सो मैंने 6 घंटे का टाइमर लगाया है ताकि ये 6 घंटे तक पाए स्लो कुक पे पकते रहें। और अब यहाँ पे मैं मेथी साफ़ कर रही हूँ, साथ में मैं भिंडी काट के और अपनी सारी चीज़ें रेडी कर दूँगी और दोनों सालन एक साथ ही बना दूँगी, तो फिर ईजी हो जाएगा। दोनों पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। एक में मैंने ज़ीरा और काली मिर्च डाल के अनियन डाल दिए हैं। अब उसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। दूसरे पैन में ऑयल डाल के उसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है और अनियन डाल दिया है। अच्छी तरह से दोनों को बस मिक्स करूंगी और इनके ऊपर कवर कर दूंगी और थोड़ा सा प्याज जो है वो सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अनियन थोड़ा सा ही सॉफ्ट हुआ है, तो मैंने इसके अंदर सॉफ्ट या लाइट ब्राउन कह दें, गोल्डन ब्राउन, पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुआ है, उसमें मैंने डाल दिए हैं आलू और उसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। और मैं दूसरे वाला पैन में भी अनियन साथ साथ चेक कर रही हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा ब्राउन नहीं हुआ था, तो मैंने वापस कवर कर दिया। आलू के साथ मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ स्पाइसेस, बेसिक स्पाइसेस, सिर्फ नमक, हल्दी, मिर्च, कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च पाउडर हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और टमाटर डाल के, हरी मिर्च जो साबुत हरी मिर्च होती है वो डाल के मिक्स करके बस मैंने 2 मिनट के लिए कवर किया था। और फिर मैंने डाल दी थी मेथी। मैंने सोचा कि मेथी और आलू साथ में पक जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो बस मेथी डाल के मैंने आंच कम कर दी चूल्हे की, मीडियम पे पका रही हूँ उसे, तो वो उसको कवर करके रख दिया है। और अब इस साइड पे भिंडी के लिए जो मैंने प्याज डाला हुआ था वो हल्का सा जो है ब्राउन हुआ है, तो मैंने उसमें भी स्पाइसेस डाल दिए हैं, सेम बेसिक स्पाइसेस, नमक, मिर्च और हल्दी, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाएंगे क्योंकि वेजिटेबल में जितना कम स्पाइस और बेसिक स्पाइस जाए उतना ही अच्छा होता है। और उसमें भी मैंने टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल के, और टमाटर का थोड़ा पानी जैसे निकल गया और ऑयल ऊपर हल्का सा आ गया, तो मैंने उसमें भी भिंडी डाल दी और बस अब दोनों को कवर करके दम पे रखती हैं। और 10 मिनट्स आई थिंक 15 मिनट्स तक मैंने दम दिया होगा और हल्की आंच पे, मीडियम टू लो पे दोनों को दम दिया था। एंड एज़ यू कैन सी भिंडी भी बिल्कुल पक चुकी है और साथ में ही मेरी मेथी का सालन भी पक चुका है। एंड नाउ आई एम चेकिंग दिस वन, दिस इज 6 घंटे के बाद में ये पाया जो है कितना अच्छी तरह से जो है गाढ़ा भी हो गया है, गल भी गए हैं और पूरा ऑयल जो है उसका ऊपर आ गया है, विच मीन्स पाया बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें बस तड़का लगाऊंगी बहुत ही कम ऑयल में, ताकि जो थोड़ा सा शार्प टेस्ट हो जाएगा पाए का। तो थोड़े से ऑयल में मैंने डाला है आधा प्याज, हाफ अनियन, ब्राउन हुआ है तो उसमें मैंने जो पैकेट रह गया था पाया मसाला का, वो पाया मसाला मैंने अब डाल दिया है। मैंने पूरा पैकेट पाया का नहीं डाला था, थोड़ा सा मैंने तड़के के लिए रख दिया था। बस इतना ही है तड़का, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी तड़का लगा चुकी हूँ पाए को। तो बस ये तड़का लगा के उसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है, नटमेग पाउडर, मेरे पास होल नटमेग भी है, पाउडर भी है, बट मैं थोड़ा सा इसके अंदर हाफ स्पून, जैसे कि टीस्पून आप देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर नटमेग पाउडर लास्ट में, ये बिल्कुल लास्ट में मैंने डाला है, इसके ऊपर ये डाल के बस अब कवर कर दूंगी 10 मिनट्स के लिए, तो पाया भी रेडी है। अब यहाँ पे मैंने फ़िश भी जो है वो बेक कर दी है, 20 मिनट्स मैंने बेक की थी और 10 मिनट्स एयर फ्राई की थी फ़िश को, ताकि फ़िश भी रेडी हो गई थी और साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही थी रोटी बनाने के लिए। तो मेरी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है, अब उसको निकाल के रख दूँगी और अब मैं साथ में ही अपनी रोटियाँ भी बना के रख दूँगी। सो खाना ऑलमोस्ट सब रेडी था, मैंने सोचा साथ में एक और ड्राई आइटम कर लेती हूँ, तो मैं फटाफट जाके फ्राइड चॉप्स ले आई थी, सॉरी फ्राइड नहीं, मैं चॉप्स ले आई थी, गोट चॉप्स। बस उसे वॉश किया है और अब इसे मसाला लगा के रखना था मैरिनेट। तो मैं मसाला जैसे कि रेडी कर रही हूँ, इस पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैंने थोड़ा सा पपाया डाला था, ग्रीन पपाया, जिससे ये जल्दी गल जाएंगी। तो मैरिनेशन अगर मैं 3 घंटे भी रखूँगी तो ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो बेसिक स्पाइसेस डाले हैं और साथ में हाफ बॉक्स जो है मैंने डाला है फ्राइड चॉप्स का, शान का चॉप्स मसाला, और ग्रीक योगर्ट की 3 स्पून्स भर के ये मैंने सब मिक्स करके चॉप्स के अंदर मसाला लगा के ये मैंने रख दिया था फॉर गुड 3 to 3.5 आवर्स, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ये बहुत लास्ट में मैंने बनाई थी और बस इसे बेक कर दी थी और ये बहुत अच्छी बनी थी, ट्रस्ट मी। पपाया जो फ्रेश ग्रीन पपाया डालने से ये बहुत अच्छी गल गई थी और बहुत जल्दी बन गई थी। 3 साढ़े 3 घंटे का मैंने मैरिनेशन किया था।
सो बस खाना सब मेरा रेडी हो गया था। मैं अब उसे प्लेटिंग जब कर रही थी तो लास्ट मिनट में डिसाइड हुआ कि ये सारा खाना जो है मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के घर लेके जाना है। पहले सब मेरे घर में ही आ रहे थे ऑफ कोर्स, तो इसलिए मैं सब घर पे सेटअप कर रही थी। बट जैसे ही खाना वाना रेडी हुआ बस लास्ट में डिसाइड ये हुआ कि हस्बैंड जो हैं पाकिस्तान से एक्चुअली 2 महीने के बाद आ रहे थे एंड एयरपोर्ट से मेरे ब्रदर इन लॉ पिक कर रहे थे और कुछ सेटिंग ऐसी बैठी कि मुझे उनके घर पे सब लेके जाना था। तो मैं सारा खाना जो है, इट वाज़ वेरी हार्ड एक्चुअली, सब खाने को प्लेटिंग में डालना और उस सारे को गाड़ी में रख के वहाँ लेके जाना वाज़ रियली हार्ड। पर समहाउ मैंने मैनेज किया। मैंने सारा खाना जो है सब प्लेटिंग की। पहले मैं कुछ और सेटअप कर रही थी घर में, वो सब मैंने उठा के हटाया, क्लीन अप किया और ये फिर बॉल्स वगैरह मैं डाल के किसी तरह गाड़ी में सेट की और मैं वहाँ पर लेके गई, जिसकी वजह से मैं लास्ट मिनट दिखा भी नहीं सकी कि ये खाना सब लग कैसा रहा था। इतनी मेहनत से मैंने सब कुछ बनाया था बट लास्ट मिनट में प्लान जो है वो चेंज हो गया। इट वॉज ऑल वर्थ इट। सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगा था और बहुत मज़ा आया था। बहुत टाइम के बाद हम सब इकट्ठा हुए थे। तो खैर ये मैं टीमू से मेरा जो छोटा सा ऑर्डर था वो भी आ गया था। मैंने कुछ स्पून सेट, गोल्डन स्पून सेट ऑर्डर किया था और ये शूज़ के ट्रैवल के लिए जो शूज़ बैग होते हैं वो पाकिस्तान जाते वक्त इस तरह के मेरे पास शू बैग मैंने ऑर्डर किए थे, बहुत काम आए थे, तो मैंने वापस से और ऑर्डर कर लिए। तो बस ये मैं अपना ऑर्डर देख रही थी जो आया था नेक्स्ट डे। यहाँ मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।